ये है एक लॉक फुटेज ग्रेड करने के बाद, सीसी करने के बाद, और ये है एक नॉन लॉक फुटेज ग्रेड करने के बाद और सीसी करने के बाद। कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्या वाकई में हमें वेडिंग्स में लॉक प्रोफाइल में शूट करना चाहिए या नहीं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। वेडिंग्स में हमें लॉक प्रोफाइल में शूट करना चाहिए या नहीं, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये लॉक प्रोफाइल होते क्या हैं। लॉक प्रोफाइल को अलग अलग नाम दिया गया है अलग अलग कैमरे के हिसाब से, जैसे सोनी का एस लॉक, कैनन का सी लॉक, निकॉन का एन लॉक, यानी कि जिस कैमरा का है उससे पहले उसका अल्फ़ाबेट आ गया, उसके बाद लॉक प्रोफाइल। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोनी के बारे में ही बात करते हैं पूरी वीडियो में, तो मैं एस लॉक बोलता रहूँगा तो आप समझ लेना कि मैं सोनी के बारे में बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि ये लॉक प्रोफाइल है क्या एक्चुअल में। देखिए, जब भी हम लॉक प्रोफाइल में शूट करते हैं तो हमें प्रॉपर वाइट और एक प्रॉपर ब्लैक देखने को मिलता है। यानी फॉर एग्जांपल के तौर पे जब भी हम लॉक प्रोफाइल पे शूट करते हैं तो फ्रेम में जितना भी एक लाइट वाला एरिया है और डार्क एरिया है वो प्रॉपर उतना ही कैप्चर होता है जितना उस कैमरे को एक्चुअल दिखता है। लेकिन जब हम नॉन लॉक प्रोफाइल यानी कि स्टैंडर्ड में, न्यूट्रल में या किसी और क्रिएटिव लुक में हम शूट करते हैं तो जितना वो वाइट होता है ना, कैमरा उसको रीड नहीं कर पाता, वो थोड़ा उसको ओवर एक्सपोज कर देता है, या जो डार्क वाला पार्ट होता है वो उसको थोड़ा और डार्क कर देता है, यानी उसको दिखता ही नहीं है। वो देखने के लिए कैमरा क्या करता है, उसको प्रॉपर एक डायनेमिक रेंज चाहिए होता है, इसीलिए हम उसको लॉक प्रोफाइल में शूट करते हैं एज अ वीडियो, अगर हमें वीडियो में ज़रूरत है। फ़ोटोज़ में भी ये लॉक प्रोफाइल काम आता है कि फ़ोटो भी हम लॉक प्रोफाइल में शूट कर सकते हैं, बाद में उसको हम जैसे मर्जी क्रिएट करें। तो सेम चीज़ ये वीडियो के साथ भी होती है, ताकि हमें एक प्रॉपर डायनेमिक रेंज मिले। डायनेमिक रेंज क्या होता है कि एक जितना प्रॉपर वाइट है फ्रेम में और जितना प्रॉपर एक ब्लैक है उसको कंप्लीट कैप्चर किया जा सके। अगर वो डायनेमिक रेंज कम होगा, यानी कि लॉक प्रोफाइल में शूट नहीं करेंगे तो वो डायनेमिक रेंज जनरेट नहीं हो पाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो ओवर एक्सपोज हो जाता है या तो अंडर एक्सपोज हो जाता है। वो ठीक करने के लिए लॉक प्रोफाइल में शूट करना काफ़ी बेटर होता है। बाद में हम उसको रेट करके उसको हम अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। नॉन लॉक में करेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि हमें लॉक प्रोफाइल में कि प्रॉपर एक डायनेमिक रेंज मिलता है। तो अब बात करते हैं कि इसको हमें वेडिंग में शूट करना चाहिए या नहीं, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एस लॉक में हमें वेडिंग में कब शूट करना चाहिए, इसका पहला पॉइंट है कि जब भी हम डे वेडिंग करें, आउटडोर करें, तो हम एस लॉक में शूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी आप आउटडोर में डे में शूट करोगे तो आपको प्रॉपर लाइट मिलेगी, आपको ओवर एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे आपको अंडर एक्सपोज ही करना पड़ता है, यानी कि ISO आपको ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना पड़ता और शटर या अपर्चर के साथ भी इतना नहीं करना पड़ता। आप ND फिल्टर से भी काम चला लेते हैं या तो शटर बढ़ा लेते हैं, अपर्चर बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर लाइट आती है सब्जेक्ट पे, फोरग्राउंड पे, बैकग्राउंड पे, जिसकी वजह से आपको एस लॉक का एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सीसी करने के बाद, ग्रेड करने के बाद। ये चीज़ आपको नॉर्मल में भी मिल सकता है अगर आप न्यूट्रल या स्टैंडर्ड में भी करें, तो अगर आपने अच्छे से सेटिंग कर रखा है तो सेम रिजल्ट आपको मिल सकता है। बट हाँ, एस लॉक में थोड़ा आपको बेटर मिलेगा आउटडोर में, डे में। नाइट में आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। ये था इसका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो जब भी आपके पास हाई बजट का क्लाइंट हो तो आप उसमें एस लॉक का यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप उसमें एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं सीसी वाले को, ग्रेडिंग वाले को, और शूट के टाइम भी आप लाइटिंग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी लाइटिंग का यूज़ कर सकते हैं। लो बजट की वेडिंग में वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप बहुत ज़्यादा लाइटिंग पे खर्चा करें या सीसी के लिए या ग्रेडिंग के लिए अलग से पे करें। एडिटर को ही पे करते उतना ही इनफ होता है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है एडिटर को पैसा। खैर, मुद्दे पे वापस आते हैं। लो बजट का जो सबसे बड़ा इशू रहता है कि मोस्टली आप वेडिंग आप देखोगे तो रात में ही होती है, और रात में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इशू होता है वो होता है लाइटिंग। ख़ास तौर पे अगर आप एस लॉक में करते हो तो क्या होता है कि प्रॉपर कैमरे को लाइट मिल नहीं पाता, कहीं पे ओवर एक्सपोज हो रहा है, कहीं अंडर हो रहा है, तो बिना लाइटिंग कंट्रोल के लॉक प्रोफाइल शूट करना बहुत बेकार होता है। उसका जो रिज़ल्ट आता है ना, मतलब ठीक है लॉक में शूट कर रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगा। हाँ, अगर लाइट आपके कंट्रोल में है, आप हमेशा अपने साथ प्रॉपर लाइटिंग लेके चलते हो हर सीन में, हर जगह सब्जेक्ट पे लाइट आ रही है या बैकग्राउंड पे जैसी आप चाहते हो वैसी लाइट आ रही है, और कैमरे की सेटिंग के हिसाब से भी प्रॉपर एक डायनेमिक रेंज जनरेट हो रहा है, तो आप कर सकते हो। लेकिन वेडिंग में ये चीज़
पूरे टाइम होना पॉसिबल तो नहीं है, कभी ना कभी इशू आता है, कभी ना कभी क्या ज़्यादा टाइम में इशू आता है। बट क्या होता है जब भी हम कपल के शूट करते हैं या सोलो शूट करते हैं तो वहाँ हमें एक थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, गलती से टाइम मिल जाता है, हालांकि मिल नहीं पाता, हमें निकालना पड़ता है, बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो उस टाइम में हमारे पास क्या होता है कि हम लाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें सब्जेक्ट पे कितना चाहिए, फोरग्राउंड पे कैसे कितना चाहिए। तो सारी बातों का अगर मैं निचोड़ बताऊँ तो ये है कि लाइट आपके कंट्रोल में है तो आप लॉ प्रोफाइल में शूट करिए, लाइट आपके कंट्रोल में नहीं है तो मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेटर है कि आप न्यूट्रल या स्टैंडर्ड या किसी भी क्रिएटिव लुक पे जाइए जिस पे आपको शूट करना हो। सो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि एडिटिंग के बारे में, शूट के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं या किसी टॉपिक के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू। 5 मिनट रुको।